जी राजकुमार हैं, गंगा के पास नाव की याचना करी, केवट ने मना कर दिया। लक्ष्मण भैया को तो पहले से क्रोध आ रहा था, लेकिन राम जी के डर से चुप थे। लेकिन जैसे ही कहा राम जी की सौगंध, शेषनाग तो है और सांप का तो गुस्सा जानते ही, तुरंत घुटने तक आया गुस्सा। लेकिन अगर केवट यहीं पर रुक गया होता तो शायद बात नहीं बिगड़ती। लेकिन केवट ने कह दिया आपके बाप दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं पैसे नहीं लूंगा। तो तुरंत घुटने का गुस्सा सिर पर निकाला, बाण चढ़ाया, मार डाला। तूने क्या सोच लिया मेरे दिन इतने खराब आ गए? अब केवट भी ना करता है, मना करता है और सीधे बाप की सौगंध खा रहा है तू। अभी मैं तेरा वध करके तेरी इसी नौका पर बिठा करके भगवान को उस पार ले जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, ऐसी स्थिति में तो केवट बिल्कुल डर गया होता। केवट के सामने लक्ष्मण भैया धनुष बाण निकालते हैं, निकाल करके चढ़ाए हैं, अभी मार डालूंगा तुम्हें। अब तो केवट को डर जाना चाहिए था, लेकिन ये भक्त है और भक्त के अंदर यही तो विशेषता है जो देवताओं के पास भी विशेषता नहीं है। देवता अमर हो गए लेकिन अभय नहीं हो पाए, भक्त अमर नहीं है लेकिन अभय हो, निडर हो गए। जैसे ही धनुष बाण निकाला, काल ने निकाला है, महाकाल ने निकाला है, शेषनाग ने निकाला है, और जैसे कहा मार डालूंगा, केवट ने राम जी की ओर देखा, बोले वाह साहब वाह, क्या सेटिंग है दोनों भाइयों का। एक गरम एक नरम। बोले प्रयोग सफल हुआ कहाँ? परशुराम जी के सामने। पहले श्रीमान जी नरम वाले गए, नहीं बात बनी तो गरम वाले को भिड़ा दिया। तो वहां सफल हो गए हो, लेकिन यहाँ भी सोचते हो सफल हो जाओगे, नहीं सफल हो गए। लेकिन एक बात और स्पष्ट कर दे प्रभु, क्या? बोले आप मांग रहे हैं कि डाका डाल रहे हैं? पहले तो बोल रहे थे तो लग रहा था मांग रहे हैं, लेकिन अब तो हथियार दिखा रहे, दे दो नहीं तो मार डालेंगे। तो ये डकैती है या मांगना है? लेकिन मैं कहता हूं मारे मुझे, मैं डरने वाला नहीं। बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो। अच्छा एक बात ध्यान रखो, शब्द पर ध्यान रखो। पहले यही केवट राम जी को कह रहा था चरण कमल रज कह सब कहीं, चरण कमल कह रहा था। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने अपना धनुष बाण निकाला, चरण कमल से सीधे पांव पर आ गया। जब लगे ना पांव पखारी, पांव पे आ गया। सरकार मैं तो कहता हूं मुझे मार डालो, और मारोगे ना तो मुझे लाभ है और आपका नुकसान है। लक्ष्मण जी बोले इधर, मरेगा कौन? बोले मैं। नुकसान किसका होगा? बोले आपका। लक्ष्मण जी बोले ये कौन गणित है? केवट ने कहा हमारा गणित है, मरूंगा मैं, नुकसान होगा आपका। लक्ष्मण जी ने कहा हमने तो सुना है जो मरता है नुकसान उसका होता है, तो तू मरेगा तो तेरा नुकसान होगा या मेरा नुकसान होगा? केवट ने कहा सरकार मेरा फायदा है, नुकसान आपका। क्या नुकसान होगा? बोले कोई भी अध्यात्म पथ का पथिक है जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वो जानता है एक न एक दिन तो ये शरीर पूरा होगा, और शरीर जब पूरा होवे तो कहाँ पूरा होगा? सब लोग सोचते हैं कि श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर।
केवट ने कहा सरकार हमारा लाभ दो, गंगा के किनारे मरूंगा पहला लाभ, राम जी का दर्शन करते करते मरूंगा ये दूसरा लाभ। और ऐसा लाभ तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं को भी नहीं मिलता कि राम जी का दर्शन करते करते शरीर पूरा होगा। ये दो लाभ। लक्ष्मण जी ने कहा तेरा लाभ तो समझ में आ गया, हमारा नुकसान कैसे होगा ये बताओ। केवट ने कहा गांव में खबर जाएगी, पत्नी सुनेगी, दैया मैया करते आएगी, मेरे पति को मार डाला, तो आप तो समझाओगे ना। भगवान बोले समझाना ही पड़ेगा। हाँ मेरी पत्नी समझदार है, आप समझाओगे तो समझ जाएगी वो। लेकिन सरकार समझाते समझाते कहीं वही आपको समझाने लगे। क्या कहने लगे? हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, केवट महाराज मर गए हैं, तो अग्नि संस्कार कर दो। आप तो करोगे कि नहीं करोगे? भगवान बोले तेरी पत्नी कहेगी तो करना ही पड़ेगा। तो केवट ने कहा सरकार तो फिर जो मुखाग्नि देता है उसको फिर द्वादशा भी करना पड़ता है। वो सब करने के लिए आपको 12-13 दिन रुकना पड़ेगा, द्वादश कर्म करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने सोचा सच कह रहा है, अगर मैंने मार दिया तो ठाकुर जी का ठहराव 12 दिन का यहाँ पर, और रोज सुबह सुबह मुझे देख के कहेंगे तेरी वजह से रुकना पड़ रहा है, तेरी वजह से। क्रोध नहीं। केवट ने कहा सरकार एक तो ये नुकसान आपका होगा, दूसरा नुकसान क्या होगा? बोले लोगों के बीच में ये खबर जाएगी केवट को मार दिया गया। किसने मारा? बोले राम के भाई लक्ष्मण ने मार दिया, राम के सामने मार दिया। तो कोई गलती किया होगा, कोई अपराध किया होगा केवट ने, इसलिए राम के भाई लक्ष्मण ने मार दिया। बोले हाँ अपराध किया ना, क्या किया? बोले पैर